पाकिस्तान में सत्ता किसी के भी हाथ में हो, लेकिन ताकत सेना के हाथ में होती है। दखल और रुतबा फौज का ही होता है। अगर कोई इन बातों से इनकार करता है तो वो खुद गलत है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने खुद पिछले साल कही थी। दरअसल आज पाकिस्तान में संसदीय चुनाव के लिए वोट डाले गए। बलूचिस्तान प्रांत में विस्फोट के बाद देश में सुरक्षा हाई अलर्ट पर है। इस चुनाव में नेशनल असेंबली की 266 सीटों के अलावा 4 प्रांतीय असेंबली की 593 सीटों के लिए भी मतदान हुआ है। चूंकि इमरान खान जेल में हैं और उनके चुनाव चिन्ह पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, ऐसे में पूर्व पीएम नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ की पार्टी को पाकिस्तानी सेना का समर्थन भी हासिल है। ये जो शब्द है पाकिस्तानी सेना, अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की हालत के लिए पाकिस्तान के पॉलिटिशियन नहीं बल्कि सेना जिम्मेदार है तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान में दबी जुबान में कई बार यह सच्चाई सामने आ चुकी है। इतिहास ही कुछ ऐसा है जो बताता है कि राजनीति से लेकर हर जगह पाकिस्तानी सेना हावी नजर आती है। अब असेंबली चुनाव के बीच फिर सेना की ही चर्चा है। माना जा रहा है कि सेना ने जिस पर हाथ रख दिया उसकी सरकार बन गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में आज तक कोई भी पीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। क्या पाकिस्तानी सेना ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपने हाथ खींच लिए? कैसे सेना पूरे देश पर हावी होती है, चलिए समझते हैं पूरी कहानी। मैं हूं आपके साथ शाहजमा, आप देख रहे हैं आधान हिंदी। देखा जाए तो अपनी स्थापना से ही पाकिस्तानी सेना पावर हाउस की तरह रही है। विदेशी मामलों के जानकार कहते हैं कि पाकिस्तान की जनता यह अच्छे से जानती है कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव रियल में संभव नहीं है। सरकार किसी भी पार्टी की बने, चाबी भरने का काम पाकिस्तानी सेना ही करती है। दिलचस्प बात यह है कि सेना ने अपने अस्तित्व का लगभग आधा हिस्सा सैन्य शासन के तहत बिताया है। देश में चुनी कई सरकारों को सेना ने जड़ से उखाड़ फेंका, तख्ता पलट हुए। सेना के जनरल ने अनऑफिशियली ही राजनीति में अपना कद ऊंचा रखा। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 76 साल में कोई भी पाक प्रधानमंत्री ने अपना 5 साल का कार्यकाल आज तक पूरा नहीं कर सके हैं। चलिए समझते हैं आखिर सेना का दबदबा कैसे बढ़ रहा है पाकिस्तान में। आज़ादी मिलने के 1 दशक बाद पाकिस्तान में पहला सैन्य तख्ता पलट हुआ जब जनरल अयूब ने तत्कालीन राष्ट्रपति ई सिकंदर मिर्ज़ा को कुर्सी से हटाया। जनरल यहया खान, जिन्होंने 1969 में अयूब से पदभार संभाला था, तब तक इस पद पर रहे जब तक पाकिस्तान भारत से जंग नहीं हार गया। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो ने सत्ता संभाली। उन्हें 1979 में जनरल ज़ियाउल हक ने हटाया और फांसी दे दी गई। माना जाता है कि ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान पर सबसे पहले कड़ा शासन किया। उसने तानाशाह की तरह पाकिस्तान पर राज किया, देश में मार्शल लॉ लागू किया, संविधान की मर्यादा को तार तार कर दिया, नेशनल और स्टेट असेंबली तक को भंग किया, राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाए, चुनावों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन वहीं जनरल ज़ियाउल हक की 1988 में एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। उम्मीद की जा रही थी कि हालात बदलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान और बेपटरी ही होता चला गया। 1997 में पाकिस्तान के आम चुनावों में जब नवाज शरीफ की जीत हुई, पीएम बनने के बाद नवाज ने सेना प्रमुख की कमान जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथों में सौंप दी। माना जाता है कि समय के साथ मुशर्रफ ने अपनी रणनीति से ताकत में इजाफा ही किया। वहीं उसके ठीक 2 साल बाद मुशर्रफ ने तख्ता पलट करके नवाज को सत्ता से बेदखल कर दिया। हालांकि नवाज शरीफ को पहले से ही इस बात का अंदाज हो गया था। 2013 में शरीफ ने दोबारा सत्ता संभाली। 2017 तक पाकिस्तान की विदेश नीति को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसके बाद इमरान खान की एंट्री हुई और उसके साथ सेना ने खींचतान शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि इमरान खान ने पंजाब प्रांत के सीएम को चुनने में किसी की भी नहीं सुनी और यही बात तत्कालीन सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को नागवार गुजरी। फिर क्या था, पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से इमरान और उनकी पार्टी पीटीआई के खिलाफ हो गई। वहीं इसका पूरा फायदा शरीफ परिवार को मिला। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2022 में पाकिस्तानी सरकार अपने कुल खर्च का 18% खर्च सेना पर किया। देश में जो वर्तमान हालात हैं
वो इस बात का इशारा भी करते हैं कि लोगों के मन में पाकिस्तानी सेना के प्रति डर घट रहा है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह देश में बवाल हुआ, उससे इस बात पर मुहर भी लगी है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस बार जनता की चुनी हुई सरकार आती है या फिर